हम कल जैसे चर्चा की थी, साधना शुरू करते हैं। हम जो पहली और दूसरी इंस्ट्रक्शन है भगवान की, उसके अनुरूप साधना करेंगे। शेयरिंग राइट्स दे दो मिनट। दीघंग वा अस्य संतो दीघंग अस्य सामीति पजानाति। दीघंग वा पश्य संतो दीघंग पश्य सामीति पजानाति। रसंग वा अस्य संतो रसंग अस्य सामीति पजानाति। रसंग वा पश्य संतो रसंग पश्य सामीति पजानाति। मतलब सांस जो भीतर आ रहा है, अब हम उसको ये भी नोट करेंगे कि वो लंबा है कि छोटा है। बेसिकली वो कैसे नोट होगा, जब हम उसकी शुरुआत को ध्यान पाएंगे और उसके रुकने को जान पाएंगे। चाहे वो बेशक एक क्षण के लिए रुके, लेकिन उसको जानेंगे। तो हम सहज भाव से सीधा बैठ जाते हैं और नच ध्यान जो है शरीर पे, काया पे रखते हुए बहुत ही आराम से, बगैर किसी तरह का स्ट्रेस लिए हुए, काया के ऊपर अपना ध्यान रख, आवश्यकता हो तो हल्का सा स्वीप करके, ताकि शरीर का डिलिमिटेशन हो जाए। और उसके साथ काया को रोक, ध्यान को रोक के हम इंतजार करते हैं कि सांस अपने आप आएगा और हमें जानकारी होगी। सांस भीतर आएगा, जानकारी होगी, बाहर जाएगा तो जानकारी होगी। और उस जानकारी को माध्यम से हम अपनी सती को पुष्ट करेंगे। ये हमारी इंस्ट्रक्शन हम फॉलो कर रहे हैं। लंबा सांस लेते हुए जानता है लंबा सांस ले रहा हूँ। लंबा सांस छोड़ते हुए जानता है लंबा सांस छोड़ता हूँ। छोटा सांस लेते हुए जानता है छोटा सांस लेता हूँ। छोटा सांस छोड़ते हुए जानता है छोटा सांस छोड़ता हूँ। ये हमारे कंट्रोल में तो नहीं है कि लंबा आएगा कि छोटा, तो इसलिए दोनों साथ इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। और जैसे ऊपर लिखा गया, सारे शरीर की एक व्यापक सामान्य जागरूकता रखेंगे। ये हमारा डिफॉल्ट अटेंशन मोड होगा। और जैसे ही सांस आना शुरू होगा, हमारा ध्यान स्वतः सांस की ओर चला जाएगा। सांस को जानते रहेंगे। अगर शरीर भी साथ साथ जान पाए तो मुश्किल होगा, बट सांस को जान रहे हैं। बहुत ध्यान से उसका विवेचन करेंगे कि हाँ, अभी सांस रुका हुआ है, अभी सांस कुछ नहीं आ रहा, अब सांस आना शुरू हो गया, अब वो भीतर जा रहा है, और अब वो भीतर जाते जाते रुक गया, अभी रुका हुआ है, और अभी बाहर आना शुरू हो गया, बाहर आ रहा है अभी भी, और बाहर आते आते रुक गया, अभी भी रुका हुआ है, अब शुरू हो गया। तो इस प्रकार से नोट करते हुए, सिर्फ ऑब्जर्व करते हुए, क्योंकि सिर्फ जानना है और कुछ नहीं करना है, जानना है, ताकि हमारी जानने की जो क्षमता है बढ़ती जाए। सती जो फिनोमेना हो रहे हैं उसको जानने की जो हमारी क्षमता है, अवेयरनेस की, वो बढ़ती जाए। और हम जैसे पहले करते आ रहे हैं, मन भटकेगा, फिर हम वही काम करेंगे, रिलैक्स करेंगे मन को, शरीर को, और फिर अपने आप ध्यान शरीर की तरफ आ जाएगा, सांस की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह हम साधना शुरू करते हैं, फिर देखते हैं आगे कुछ और दिक्कत आएंगी। अगर कोई दिक्कत आए तो सेशन में पूछ भी लीजिएगा, रेज द क्वेश्चन, सो दैट दिन भर के लिए क्लैरिटी हो जाए। लेट अस स्टार्ट। हम कहते हैं कि शरीर, कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखें तो रिलैक्स्ड मोड में रहें। नॉट नॉट लाइक ए आर्मी ऑफिसर, बिल्कुल तने हुए रह रहे हैं। वी आर एट ईज, नॉट इन वेरी स्ट्रॉन्ग टाइटन पोजीशन। और हम, ताकि शरीर रिलैक्स रहेगा तो मन भी रिलैक्स रहेगा। क्वेश्चन?
जी सर, एक थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए पूछना था। जो मैं अभी कर रही हूँ वो आप बताइएगा सही है या गलत, जो मुझे समझ में आया अभी। इन द वेग आउटलाइन ऑफ द बॉडी, ब्रेथ को ऑब्जर्व कर रही हूँ, और ये ब्रेथ फ्रॉम नॉस्ट्रल टिल स्टमक एक लाइन में ऐसे वो हो रहा है। तो ये जब हम ब्रेथ को देख रहे हैं, उसका आना और जाना, उसको डिफ्यूज्ड कैसे कहेंगे? क्योंकि जब आप प्रिसाइसली उसे देख रहे हैं तो आपका उसमें ज्यादा फोकस बॉडी से हट कर ज्यादा फोकस ऑन दी दैट वन लाइन ऑफ ब्रेथ, द बॉडी ऑफ द ब्रेथ पे हो रहा है। yeah, we don't have to diffuse that. That is a clear knowing. We don't have to do that. Yeah. We नहीं have a तो उसी diffuse. को, हाँ, उसको तो जैसे हो रहा है उसको जान रहे हैं. हाँ, We उस have, उतनी लाइन को तो वैसे ही रखना है ना। but we try to now slowly reduce the movement. I mean, focus on a particular area. कि अगर आप सारे शरीर में देख पा रहे हैं तो अभी उसको रोक नहीं है. अभी तो वो नहीं कर रहे हैं ना हम इंस्ट्रक्शन. अभी तो कोशिश करें कि सांस को सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में नोट कर लें जहाँ पे भी करना है, और उसको धीरे धीरे कम कर लें. वो मैं आगे इंस्ट्रक्शन देता, आप पूछ रही हैं तो मैं बता रहा हूँ कि कोशिश अब करेंगे थोड़ा सा यू ऑब्जर्व इट इन ए सर्टन एरिया अराउंड द फेस. अच्छा। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ द ब्रेथ इज क्लियर, क्लियर ऑब्जर्वेशन. तो टॉर्सो पे छोड़ के जो पूरा लेंथ आ रहा है उसका, उसको छोड़ के नॉस्ट्रल एरिया माने फेस एरिया पे अब देखें जिस ज्यादा, ये करना जिस है। या जिस ड्यूरेशन में ब्रेथ रुका हुआ है, हाँ। ड्यूरेशन में नेचुरली बॉडी की अवेयरनेस बनी रहेगी. इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. That body awareness remains in the background and this comes to the foreground. When the breath is not there, then body awareness comes to the foreground and breath is not there. So this way, it naturally happens. You don't have to do anything about it. The सर, जब आईज ओपन है तब तो एक्चुअल में कुछ नहीं करना पड़ता, तब बॉडी अवेयरनेस बहुत एविडेंट रहती है। जब आईज क्लोज कर दो तो एट टाइम्स यू गेट स्वेप्ट अवे बाय while observing the breath. I mean, you are too focused on the coming, stopping, and yes. going of the So, breath. yeah. So if with your eyes open, you are able to do the same thing, then do that way. With eyes open also, you can be aware of the body as well as the breath. No difficulty at all. क्योंकि हमारी प्रैक्टिस बनी रही है, वी ट्राई टू फोकस डीपली इमीडिएटली. So the tendency is very soon then you will begin to feel the bodily sensations around that whole area, and then you will not be able to feel the breath so clearly. इसीलिए we have to keep the attention light. You have to be aware of the breath but keep attention light. तो ये थोड़ा it is a question of practice and coming to that sense where there is no force being applied in knowing. Knowing is naturally happening. उसकी थोड़ा हमको बार बार कैलिब्रेट करना पड़ता है. हमारी टेंडेंसी है कि जानना है तो बहुत जोर से ध्यान से जानना है. वो क्योंकि हमें लगता है कि मुझे ही तो जानना है. ये भाव कि जान अपने आप जा रहा है, वो पुष्ट होने में बहुत समय लगता है बिकॉज ऑफ लॉन्ग हैबिट्स ऑफ दैट काइंड. दैट कॉन्फिडेंस की जानकारी हो जाएगी. अगर मैं रिलैक्स भी रहूंगा तब भी जानकारी हो जाएगी. वो कॉन्फिडेंस बनने में समय लगता है. सो ट्राई इट आउट एंड डू as much as you can relax. Just relax. If you find more relaxing with open eyes, keep work in that posture and see. You can achieve, you can know the breath also, you can know its stoppage, you can know its length, duration, everything can be known with the eyes gently open also. And then you close the eyes and you will see there will be suddenly some old tendency which will try to go near the breath and observe it very
फ्रॉम अ क्लोज क्वार्टर, सो टू से। वो थोड़ा हम्म, एक्सपेरिमेंट करने की बात है। हम्म, हम्म, थैंक यू सर। सर अगर नेचुरली ऑब्जर्वेशन में पूरी लेंथ आ रहा है टॉर्सो पे, तो वो उसको अभी थोड़ा साइड पे रख के फेशियल पे ज्यादा चले जाएं। या तो थोड़ा लिमिटेड एरिया में रखें ताकि थोड़ी सी कंसंट्रेशन बढ़ जाए, फिर ठीक है बाद में सर। उसको एक्सपेंड कर ही देंगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। जितनी इंस्ट्रक्शन भगवान दे रहे हैं उतनी ही देते हैं, कोशिश करते हैं। हाँ जी। सर एक प्रश्न वो था कि ड्यूरिंग द डे आज जब हम कोई नया सेशन स्टार्ट करें तो इंस्ट्रक्शन 1 और 2 को सीक्वेंस में फॉलो किया जाए या सिर्फ हम। वो तो साइमल्टेनियसली होंगे ना, बिकॉज हमारे बस में नहीं है कि सांस लंबा आ रहा है कि छोटा आ रहा है। तो जैसा भी आ रहा है उसको जानेंगे। और मोस्ट ऑफ उसमें द टाइम तो ऐसा होता है कि भीतर जाने वाला सांस लंबा है और बाहर आने वाला छोटा है, या रिवर्स है। सो अगर हम कहेंगे हम सिर्फ लंबे सांस को जानेंगे, छोटे को नहीं जानेंगे, तो देन देयर विल बी डिफिकल्टी। नहीं, नॉट दैट। सो इंस्ट्रक्शन 1 थी जो डे 1 पे हमने किया कि सांस आ रही है और जा रही है और उससे जो भी शरीर में हलन चलन हो रही है हम उसको जान रहे हैं। तब हम ये नहीं देख रहे थे कि लंबा है या छोटा है। तो दैट इज उसमें दैट इंस्ट्रक्शन इज गिवन अप। that instruction is given. Now we are doing only instruction number 2. Yeah, and this way we are again doing the same thing but in a more focused manner, हाँ, slightly more detail we are adopting. उस समय हम कोई बॉदर नहीं कर रहे थे, हाँ। सिर्फ सांस आ रहा है जा रहा है उतना बॉदर कर रहे थे। अब हम उसकी ड्यूरेशन या उसकी नेचर को थोड़ा और शार्पली ऑब्जर्व कर रहे हैं। So why I was asking this question, because instruction number 1 produced extreme tranquility. तो इसलिए मतलब मैं ये पूछ रहा था कि We'll अगर। go to that slowly, yeah, we'll go to that slowly. ओके फाइन। We'll go to that slowly because we have to learn to increase our awareness also and yet not be tense. Yeah? In the first, we just let go of anything other than the knowledge of the breath, which is a very simple observation. No detail is required at all. राइट, Now we are asking you to note something more. राइट, Now in our day-to-day life, we are supposed to be not only aware but also keenly aware क्या हो रहा है। राइट। जैसे आगे हम करेंगे, कैसी वेदना है, प्रिय है अप्रिय है, चित्त में क्या हो रहा है, राग जाग रहा है देश जाग रहा है। सो वी हैव टू बी अवेयर, सो अवेयरनेस हैज टू बी शार्प जी, एंड क्लियर। तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस करना, इस माध्यम से हम वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हाँ, आप सांस की ड्यूरेशन, उसकी स्टॉपेज, क्योंकि वो सतह होता है, हमें कुछ करना नहीं है। ओनली थिंग इज वी हैव टू ट्रेन अवर माइंड नॉट टू गेट स्ट्रेन्ड विद नोइंग। या, Theoretically, it seems knowing should not strain us, but या राइट नाउ इट इज गेटिंग स्ट्रेट। या, because of our strong cravings, aversion, self view, we create cravings and aversion. We create apprehensions, we create fears. तो वो सजग हो जाएंगे हम। जानना है, अपने आप जानकारी होगी तो वो धीरे 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 हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है साधना करके। ऑल दिस होल प्रोसेस इज टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ प्रैक्टिस। Practice in a manner which is in tune with the Dhamma. Just observe things. जैसे अब पायल ने पूछा, सांस बंद, आंख बंद रखें खुले रखें। आपने, इंटरेस्टिंग है, आप अगर नोट करें भगवान की इंस्ट्रक्शंस को, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा आंख के बारे में। यहाँ तक कहा शरीर को सीधा रखिए, पालथी मार कर बैठिए, काया के सम्मुख ध्यान रखिए, लेकिन ये तो नहीं कहा सांस बंद कर, आंख बंद करिए या आंख खोलिए, तो कहीं नहीं रहा। भगवान की इंस्ट्रक्शंस उसमें है ही नहीं। Obviously, it is it is flexible. So this way we are trying to understand the instructions and follow them, जितना हमारे समझ है उसके अनुसार फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी इतना कहा गया भाई सांस लंबा है, तो इसलिए लंबा तभी मालूम पड़ेगा जब उसकी बिगिनिंग और एंड मालूम पड़ेगा।
इसलिए उसको भी एडिशनली नोट करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो बहुत सहज रूप से हो जाएगा। जितना आप रिलैक्स रहेंगे आपको आराम से मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि हम घड़ी देख के ऐसा नहीं कर रहे, ये एक ब्रॉड आइडिया। हाँ, ये इसको सांस को जाने में समय लगा, बाहर आते तो एकदम निकल आया, या अंदर जाते तो एकदम चला गया, बाहर आ धीरे धीरे आ रहा है, whatever it is। या सांस भीतर चला गया, अभी बाहर नहीं आया, अभी अच्छा अब आना शुरू हो गया। सो दे हैव टू जस्ट हैव अ क्वालिटेटिव आइडिया व्हाट इज हैपनिंग। जितनी जितनी हमारी ऑब्जर्वेशन और डिटेल्ड होगी, थिर संज्ञा मैंने कहा था, इज अप्रॉक्सीमेट कॉज ऑफ इंक्रीजिंग अवर सती। वो थिर संज्ञा वाली बात ये हो रही है कि हम और प्रिसाइजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। और प्रश्न, पहले पोस्चर को ठीक करना, ध्यान सारे शरीर पे, एक व्यापक सामान्य जागरूकता, एक जनरल अवेयरनेस ऑफ द बॉडी, और आवागमन जो है, सांस का आवागमन जब होगा अपने आप तो उसके प्रति जागरूकता बनाए रखेंगे। बेसिकली ये करना है। और अब एडिशनल चीज क्या करनी है, जानकारी थोड़ी बढ़ानी है, और ध्यान से देखना है सांस जब आ रहा है तो सांस जब आता है तो शुरू जब हो रहा है, जब चल रहा है, और जब रुक रहा है, तो इन तीनों स्टेप्स को आने वाले सांस के प्रति भी और बाहर आने वाले सांस के प्रति भी, ताकि हमारी ऑब्जर्वेशन थोड़ी और एक्यूट हो, लेकिन रिलैक्स्ड रहे, बॉडी माइंड दोनों रिलैक्स्ड रहे। तो इन बेसिक ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस को स्क्रीन पे बना रहेगा, ताकि आप आवश्यक पड़े तो एक रिमाइंडर के तौर पे, सो यू कैन नाउ प्रैक्टिस। जो आयल तुमने पूछा था, डिस्प्लेड वो हमारा जो डॉक्यूमेंट है महासती पठान सूत्र का, उसके अंत में उसकी डेफिनेशन भी दी जी। हुई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। प्रथम ध्यान में वितर्क और विचार सहित एकांत से उत्पन्न प्रीति सुख की अनुभूति, प्रथम ध्यान। दूसरे ध्यान में वितर्क विचार नहीं, applying the mind to the object, it is staying for some time and then going away, then again it is coming. So there is still movement happening, and even that's obviously the concentration is not very high, not हाँ जी। stuck. The second ध्यान, वितर्क और विचार शांत हो गए, और फिर चित्त के शांत चित्त की एकाग्रता। पहले था एकांत से उत्पन्न प्रीति सुख, अब है समाधिजम प्रीति सुख। अर्लियर इट वाज vivekajam piti sukh. Vivekajam is arising out of solitude. Now it is samadhijam, arising out of concentration, then you get piti sukh, which is much more stable. Here you are dependent on environment. Then third, vikha satima sukh vihari. इनमें जाके एकाग्रता जो है स्ट्रांग होने लगती है। एंड इन फोर्थ जाना, when you have neutrality everywhere, दुखम असुखम उपेक्षा सति परिशुद्धम चतुर्थम ध्यानम उपसंपरित। So if we note down the mental factors which are the jhanic factors, in सब में वो element of एकाग्रता रहती है, but it keeps on increasing till here it is upekha and ekagrata which is present. So there is a
ग्रेजुअल इंक्रीज इन एकाग्रता। एकाग्रता जो है एक यूनिवर्सल मेंटल फैक्टर है जो हर मेंटल स्टेट में होती है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट एलिमेंटल लेवल ऑफ एकाग्रता वी गो टू दी extreme level of ekagrata in fourth channel. So there are shades of ekagrata, just as there are shades of piti, shades of sukh. So you should keep that in mind when we are. I mean, that's why the practice is of that kind. Okay. Yes, sir. हम लोग प्रतिपठान सूत्र के पहले आयाम कायानुपसना के अंदर आनापान पंप को अभ्यास कर रहे हैं। उसकी जो पहली 2 इंस्ट्रक्शंस हैं उनका अभ्यास करने की कोशिश कर रहे हैं। लंबा सांस लेते हुए जानता हूँ, लंबा सांस लेता हूँ, लंबा सांस छोड़ते हुए जानता हूँ, लंबा सांस छोड़ता हूँ, और इसी तरह छोटे सांस के लिए। और हमने कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस की इसमें कि जो थोड़ी नई हो सकती हैं। कि परिमुखम शब्द का तात्पर्य हमने लिया कि एक सारे शरीर की व्यापक सामान्य जागरूकता है। सामान्यता जब हम अटेंटिवनेस की बात करते हैं, माइंडफुलनेस की बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके, तो वी ऑलवेज टॉक ऑफ द फोकस्ड अवेयरनेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। और जो शरीर है उसके ऊपर हम सामान्यता फोकस नहीं करते, और जब कुशन पे बैठ के ध्यान कर रहे हैं तब कोशिश करते हैं फोकस करने की। सामान्यता इग्नोर करते रहते हैं। जो हम कोशिश ये कर रहे हैं वो एक तरह से मिडिल पाथ है हम दोनों के बीच में, कि हम उसकी जनरल अवेयरनेस हमेशा बनी रहे, ये कोशिश कर रहे हैं। वो जो फोटो में आपको बार बार दिखाता रहा हूँ कि जैसे ग्वाला अपनी गायों की उसको जनरल अवेयरनेस है कि हाँ ये है, यहाँ पे इस क्षेत्र में है। तो हम जैसे आगे बढ़ेंगे डिफरेंट पॉस्चर्स में अब करना चाहेंगे जैसे, तो हम शरीर की अवेयरनेस हर पॉस्चर में बनी रहे। मुझे लग सकता है कि बहुत बड़ा भारी काम है, तो बैठे बैठे ही नहीं मालूम पड़ता, अब चलते चलते और खड़े खड़े कैसे मालूम पड़ेगा। तो एक्चुअली वो एक हमारी पुरानी प्रैक्टिस के कारण हमको ऐसा लगता है, क्योंकि हमको बहुत शार्पली ऑब्जर्व करना है। सभी मनुष्यों में एक जनरल कैपेबिलिटी है जिसका नाम पहले भी मैंने कुछ बोलने की कोशिश की थी, कि आज चेक किया ठीक से, प्रोप्रियोसेप्टिव अवेयरनेस कहा जाता है। ये हम में एक क्षमता है शरीर में, बिकॉज रिसेप्टर्स लगे हुए हैं सारे शरीर पे, कि हमको अपने शरीर की पोजीशन और मूवमेंट पता चल जाती है आंख बंद किए हुए भी। कल भी शायद मैंने एक सेशन में कहा था कि अगर हम सब आंख बंद कर लें और बायां हाथ हिलाएं तो हमें आराम से पता चल रहा है, कुछ उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। या मैं थोड़ा उसको आगे बढ़ाऊं, तो हम जैसे बैठे हैं आप सब आंख बंद कर लें और मैं आपसे पूछूंगा, तो आप देखें कि क्या उसको मालूम करने में बहुत दूर लगता है क्या। जैसे हम आंख बंद करके बैठे हैं, तो मैं कहूँगा कि आप अपना दायां पाँव महसूस करिए। तो उसमें कोई देर लगती है क्या महसूस करने में? या दाईं टांग महसूस करिए, देखिए दाईं टांग है कि नहीं, या दाईं जंगा है कि नहीं।
इसी तरह बायां टांग है वहां है, चली गई। बेली है या नहीं है? चेस्ट है कि नहीं है? सिर है या नहीं है? हाथ हैं कि नहीं है? दोनों हाथ हैं? दोनों हाथ, भुजाएं हैं? पीठ है? कमर है? उसको कोई जोर नहीं लगता। Am I right? Would you feel that immediately? जैसे मैंने कहा तुरंत मालूम पड़ जाता है, क्योंकि वो हमारी क्षमता है। हम जोर नहीं लगा रहे हैं, हम अपनी नैसर्गिक क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये नैसर्गिक क्षमता ही एक्चुअली एक तरह से हम डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि हमने उसको ज़्यादा हम सामान्य ऐसा नहीं कि हम उसको यूज़ नहीं करते। जब खड़े हों और गिरने वाले हों तो तुरंत पता चल जाता है। अगर मैं ध्यान कर रहा था, मैं वहाँ पे तो चक्कर आने लगा तो मुझे तुरंत पता चल गया, आंखें बंद बंद थी, सब कुछ था। तो मैंने एकदम इमीडिएटली करेक्टिव एक्शन लिया, गिरना नहीं दिया अपना शरीर। तो वो कोई कैपेबिलिटी हमको डेवलप करने की, नई चीज़ डेवलप करने की जरूरत नहीं है, वो हमें है। हमको उसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है। तो इसी को हम एक वाइड एंगल व्यू, जूम आउट व्यू, ओवरऑल व्यू, व्यापक सामान्य जागरूकता हिंदी में कह रहे हैं, ठीक, कंप्लीट अवेयरनेस। तो इस तरह जैसे हमने अभी पार्ट्स का किया, वैसे मैं कह सकता हूँ आप एक दो बार इस तरह पार्ट्स को देख लीजिए, फिर आप कहिए कि जरा सारे शरीर की जानकारी करिए, तो मालूम पड़ जाएगी। जनरल अवेयरनेस। और उस जनरल अवेयरनेस को मेंटेन करते हुए अब स्पेसिफिकली अवेयरनेस अपने आप डेवलप हो जाएगी। हम शांत बैठे हैं, और आप फिर मेरे साथ मिलकर ट्राई करें। हम शांत बैठे हैं, पहले पार्ट्स को देख के एक जनरल अवेयरनेस सारे शरीर की बना लेते हैं, अपने मन में पार्ट्स को पहचान के, देख के, अनुभव करके। इट टेक जस्ट ए फ्यू सेकेंड्स। और अब इसको बनाए रखने का प्रयास करते हैं। हाँ, मालूम पड़ रहा है जनरली। और अब हम वेट करते हैं कि सांस आएगा। हम देखेंगे शरीर की अवेयरनेस ही बनी हुई है, और सांस की जब अवेयरनेस की जरूरत थी, वो आया तो मालूम पड़ गया उसका। आया, अंदर गया, बाहर आ गया, बहुत तेजी से हो गया। वेनरेबल अनालियो अपनी पुस्तक में एक इंटरेस्टिंग वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। जिस तरह शरीर जो है कुशन पे बैठा हुआ है, उस तरह मन को शरीर पे बिठा दीजिए। अंग्रेजी में जो उन्होंने लिखा है, वी लेट द माइंड रेस्ट ऑन द बॉडी
just as the body rests on the cushion. It's just a way of describing that is gentle awareness of the body is there. And I already mentioned some reasons for that. The most important reason actually is that when you practice in this way, you can integrate with your daily life. Then there's difference between cushion and non-cushion practice evaporates because you can be aware of the body while you're standing, while you're walking, while you're talking. You can be aware easily. Within a few seconds, you have to shift awareness, and then with practice, you become constantly aware of that. तो जो आगे का सत्र है, इरियापथ पम्बम, संपजान पम्बम, वो सब करने सलब बहुत ही सहज हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है प्रैक्टिस को इस तरह से करने का। आपको मालूम है थाई ट्रेडिशन में खासतौर पे वो कहते हैं कि वी शुड प्रैक्टिस शुड बी 24/7, नॉट जस्ट ऑन कुशंस। उसके लिए तरीका भी ऐसा होना चाहिए ना जो हम 24/7 अप्लाई कर सकें, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसको इसीलिए वो इस मार्ग को वनरेबल अनार्यो कहते हैं, ये मिडिल पाथ है, मिडिल पाथ बिटवीन strong focus and just ignoring the body. And since the body is always going to be there, as long as we are alive, so it can always be it. इसीलिए मैं शुरू से कह रहा हूँ डिफॉल्ट मोड ऑफ अटेंशन हमारा बॉडी पे बनाएंगे तो बहुत लाभ रहता है हमें हर परिस्थिति में। मन में बहुत बेचैनी हो गई, तूफान मच रहा है, सिट क्वाइटली, जस्ट बी अवेयर ऑफ द बॉडी एंड सिट क्वाइटली, दैट्स ऑल। ज्यादा तूफान मचेगा तो शरीर में उथल पुथल होगी, अपने आप पता चल जाएगी, and then it will calm down, calm down, calm down. So the practice of using kaya as a object of default attention, kaya gata sati, is extremely helpful. One of the highly recommended methods. और उसके अंदर फिर हम आनापान को इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे हम कर रहे हैं कि कायगता सती इस्टेब्लिश करके हम सांस के आवागमन के प्रति भी जानकारी बना रहे हैं। चलते हुए, बैठते हुए, सामान्य काम करते हुए सांस को भी जोड़ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, जब हम एक रिट्रीट में है तब तो कर पाएंगे, या मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत कर पाएंगे, लेकिन शरीर के प्रति करना बड़ा सहज है। इसलिए, और वो हमें ऐसा कई बार लगे कि सारा एकदम शरीर को नहीं मालूम पड़ता, तो एक पार्ट से शुरू कर लें और फिर धीरे धीरे, जैसे मैंने अभी आपके सामने कहा, एक पार्ट से दूसरा तीसरा सारे पार्ट करके एंड देन हैव अ लुक एट द होल बॉडी। विद इन लेस देन अ मिनट आपको सारी काया का एक जनरल अवेयरनेस, जो सामान्य जागरूकता बन जाएगी। तो उसको आधार बना के हम साधना करेंगे तो हमारी जो समत भाव है, जो शांति का भाव, वो बना रहेगा, बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं हो पाएगी। तो इस बात को ख्याल रखते हुए लेट अस प्रैक्टिस फॉर सम टाइम, देन आई विल इंट्रोड्यूस द नेक्स्ट प्रैक्टिस टुडे। और इरियापथ पब्बम जो है, हालांकि अभी हमने सारी इंस्ट्रक्शन नहीं की क्योंकि आनापान की सारी इंस्ट्रक्शन करने में काफ़ी समय लगेगा। वो जब तक हम उसको रियली अच्छी तरह प्रैक्टिस ना कर लें तब तक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में जाने का लाभ नहीं होगा, संभव ही नहीं होगा। इसलिए हम पहली दो इंस्ट्रक्शंस को ठीक से करेंगे, उसमें तो 3-4 दिन लग जाएंगे, धीरे 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 करेंगे। लेकिन क्योंकि हमारे पास बाकी समय भी है, चलना भी है, फिर काम भी करना करते हैं, तो उस समय भी हमारी साधना बनती चली रहे, हम सजगता बने रखें, सती हमारी पुष्ट होती रहे। इसलिए मुझे लगा कि अगले सत्र भी हम साथ में ही शुरू कर दें। मुझे याद है हमने अपनी जो रिट्रीट की थी उसमें भी ऐसा ही किया था कि वो भी इंट्रोड्यूस कर दिए थे, ताकि जब हम बाकी टाइम है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, उठ रहे हैं, आराम कर रहे हैं, देन ऑल्सो वी मेंटेन लेवल ऑफ माइंडफुलनेस ऑफ द बॉडी। So I'll stop now and we'll practice for about 40 minutes, 45 minutes, and then I'll maybe even lesser, तो फिर मैं आ गया इरियापथ पब्बम के बारे में फिर चर्चा करेंगे। यदि कोई अर्जेंट क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।
सर आप म्यूटेड हैं। मैं रिकॉल कर रहा था, महासती पठान सूत्र में कितने सबसेक्शंस हैं। कायानुपश्ना के अंदर आप देख सकते हैं 14 सबसेक्शन है। अगर इस नवस्मृति का पार मतलब है 9 तरह के शमशान और के साधना, तो ये 5 हो के 14 बन जाते हैं। इसमें से आनापान हम कर रहे हैं पार्टली, फिर ये पद सभी चर्चा करेंगे और बाकियों की भी, कल इसकी भी करेंगे, फिर आगे की। वेदनानुपश्ना एक सेक्शन है इसमें, और ये भी एक है। और धम्मानुपश्ना में फिर 5 सब सेक्शन है। इस प्रकार टोटल मिला के 21 सब सेक्शन है। मतलब 21 तरह की साधना करने के लिए भगवान हमें सुझाव दे रहे हैं इसमें। काफी उनमें ओवरलैप है एक तरह से, बट दिस इज दी टोटल पिक्चर। देखते हैं कितना कर पाएंगे। आनापान तो हम शुरू कर रहे हैं। इडियापथ पद्मम के बारे में आज थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, और देन विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट ड्यूरिंग आवर टाइम आउटसाइड द क्वेश्चन। इडियापथ का ट्रांसलेशन मैंने लिखा काया अवस्थिति, मतलब काया की क्या अवस्था है, व्हाट इज द पोस्चर। उसका हिंदी का एग्जैक्ट वर्ड जो है ट्रांसलेशन का वो काफी कॉम्प्लेक्स था, तो मैंने, क्योंकि अवस्था को हम समझते हैं उसमें था संस्थिति या कुछ और भी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स थे, तो जस्ट रिटन इट। इडियापथ मीन्स पोस्चर क्या है हमारा। तो उसमें जो अम, सूत्र में जो इडियापथ उनके बारे में चर्चा है वो देख लेते हैं। सिंपल सी इंस्ट्रक्शन है बड़ी। मनोच परम भिक्षवे भिक्षु गच्छन्तो वा गच्छामि पजानाति। मतलब जब चलता है तो भली प्रकार जानता है मैं चलता हूँ। ठितोमीति ठितोमीति पजानाति। ठितो हुआ ठितोमीति, जब वो खड़ा है तो खड़ा है वो जानता है। जब वो बैठा है तो वो जानता है मैं बैठा हूँ। जब वो लेटता है तो वो भली प्रकार जानता है मैं लेटा हूँ। जैसे जैसे उसकी काया अवस्थित होती है वैसे वैसे उसे वो भली प्रकार जानता है। फिर ये जो रिफ्रेन है इसको बाद में चर्चा करेंगे, थोड़ा गहरी चर्चा की जरूरत होगी। तो अभी इतना ही बेसिक जो प्रैक्टिस है वो इतनी है कि जिस किसी पॉस्चर में भी हम हैं, हमें अवेयरनेस है उस पॉस्चर की। तो ये बात हमको कहा गया है करने को। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ एक्चुअली, व्हाट डज इट मीन। चलता है तो मालूम है कि चलता है। हम्म? क्या हमें मालूम नहीं रहता नॉर्मली कि हम चलते हैं। नॉर्मली चलते हैं तो क्या हो रहा होता है। क्या हमारा मन शांति से अनुभव कर रहा होता है कि मैं चल रहा हूँ, या कुछ प्लानिंग हो रही होती है, कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है। इस जहाँ पहुंचेंगे उसके बाद क्या होगा। So while you are walking, your mind is usually in some other thought processes. So we are not, जैसे कहा जाता है ना हियर एंड नाउ, ऐसा नहीं है। तो जो हियर की बात है कि यहाँ हूँ, उसका मतलब काया के बारे में साथ जुड़े हुए हूँ। तो काया का साथ जुड़ने का तो हमने सीखा कैसे कर सकते हैं, जिसे कहा गया प्रयोग रिसेप्शन, और जो हमारी एक क्षमता है कि हम शरीर को जान सकते हैं। और अगर हम उस समय सजग होने का को शरीर के किसी भी अंग में ध्यान दे दें, तो उसे तुरंत हम बाकी शरीर के अंगों की ओर भी ध्यान दे सकते हैं। जैसे हम चल रहे हैं तो हाथ हिल रहे हैं, आप अगर भुजा की ओर ध्यान देंगे आपको पता चलेगा भुजा हिल रही है, दूसरी भी हिल रही है, फिर धीरे धीरे कैन स्प्रेड द अटेंशन एंड यू विल नो द होल बॉडी, कि हाथ भी हिल रहे हैं, टांग भी हिल रही है, पाँव भी हिल रहे हैं, यू कैन सी दैट। एंड इफ यू ऑब्जर्व इट dispassionately, it looks like a puppet who is moving and making the hands move and legs are moving in a particular manner. तो तो जो ऑब्जेक्शन शरीर का ऑब्जर्वेशन है वो एक तरह से हमको अवस्थित करता है कि शरीर कहाँ है, हेयर इट इज, एंड देन वी आर माइंडफुल इन द प्रेजेंट मोमेंट। सो जो कहा जाता है
चलने में चलना हो, बैठने में बैठना हो, उसके बाद उसका तात्पर्य ये है कि उस समय जब हम चल रहे हैं तब हमें मालूम है कि हम चल रहे हैं और शरीर में मूवमेंट हो रही है। कोई हमारा मन इधर उधर नहीं भटक रहा कि भविष्य में क्या होगा, घूम और या कुछ चीज देख रहे हैं तो उसमें उलझ गया। उसको एक्सरसाइज दूसरी तरह की होगी। अगर हम सिर्फ इसको क्रियापद को बम पे काम करना चाहते हैं तो हमको चलते हुए पूरी जानकारी है कि चल रहे हैं, शरीर हिल रहा है और रियल टाइम में जानकारी है हमारे पास। हम कोई एंटिसिपेशन नहीं कर रहे कि अब ये होने वाला है, वहां पहुंचने वाले हैं, वापस जल्दी आएंगे, इतनी जल्दी। मॉर्निंग वॉक में जाते टाइम भी हमको लगा रहता है कितनी देर हो गई, घर जाना है ये। सो वी रिमूव ऑल दोज थॉट प्रोसेसेस and just be present with the body. It's not very difficult actually. You get a different experience of the equilibrium of state of body and mind. तो हम उस क्षण में स्थापित हो सकते हैं। We can truly live in the present moment. और यही बात हम खड़े होकर भी देख सकते हैं, बैठे हुए भी। बैठे हुए तो कर ही रहे हैं, लेटे हुए भी। जब हम लेटेंगे आराम करने के लिए तब भी हम बड़े आराम से, जब लेटेंगे तो जैसे भी पास्चर में लेटेंगे कुछ ना कुछ शरीर का भाग तो टच करेगा, बेड से मालूम पड़ जाएगा उसके। और उसको आधार बना के वी कैन जन गो थ्रू ऑल पार्ट्स एंड बिकम अवेयर ऑफ द होल बॉडी एंड सी द होल बॉडी इज रेस्टिंग, लाइंग डाउन। एंड ऑब्वियसली लाइंग डाउन पोस्चर में तो सांस को भी देखा जा सकता है बड़े आराम से। लाइंग डाउन एंड यू कैन ऑब्जर्व ब्रेथ। खड़े होके भी देखा जा सकता है लेकिन थोड़ा दिक्कत हो सकती है, चलते हुए भी दिक्कत हो सकती है, तो कोई जरूरी हमें नहीं करने की। अभी हम यहाँ पे वो नहीं कहा गया कि चलते हुए सांस को देखना है, तो हम उसको अपने लिए एडिशनल चैलेंज दे रहे हैं, उस तरह से कहा जाएगा। अगर आपको याद हो कि हमने भगवान की वाणी में एक सूत्र पढ़ा था जिसमें इस पॉस्चर के बारे में बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज दिया गया था। यही वही हमने अजान चाह के केस में भी पढ़ा था। अजान चाह की जब हम स्टिलनेस फ्लोइंग पढ़ रहे थे, उसमें भी अजान चाह का भी एक केस था कि वो बैठे हुए हैं शमशान में और फियर अराइज होता है एंड डिसाइड्स नहीं मैं पोस्चर चेंज नहीं करूंगा जब तक फियर सबसाइड ना हो जाए, इसी पोस्चर में बैठा हूँ। एग्जैक्टली व्हाट बुद्धा डिड इन हिज एज ए बोधिसत्व। वो बैठे हैं जंगल में और कुछ आवाज आई तो भय जागने लगा। So Buddha actually says, I made a determination not to change the posture till the fear subsided. बैठे रहे, देखते रहे, भय है शरीर में, भय के कारण जो हो रहा है उसको देखते रहे till it subsided. So mindfulness of the posture he demonstrates as a way of overcoming akushala dhamma. इनफैक्ट अगर इसको हम चार आर्य सत्य से जोड़ें तो वही बात आ जाती है। शायद आगे चल के उसकी चर्चा कर लेंगे। आपको याद होगा मैं कई बार हमने चर्चा की है प्रथम आर्य सत्य की, कि दुख है तो उसको जानना चाहिए, और जानने का मतलब है वी एक्सपीरियंस इट इन द बॉडी। सो जब भय है वो भी तो दुख ही है ना। अगर हम भय के साथ बैठे हैं, प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ भय जाग रहा है और शरीर में क्या हो रहा है, तो हम उस भय को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और उस प्रोसेस में उस भय के प्रति और प्रतिक्रिया करना करने की प्रोसेस में वो धीरे धीरे शांत हो जाता है एंड देन वी नो भय का कारण क्या था। एक साइड बेनिफिट इफ यू से एक और बात जो हम साधक होने के नाते जैसे जैसे हम इन्वेस्टिगेट ज़्यादा कर रहे हैं वो देख सकते हैं कि जब भी हम किसी पॉस्चर में बैठते हैं तो वो इनवॉलेंटरली चेंज कर लेते हैं, अपने आप ही चेंज हो जाता है।
सामान्यतः जब बैठते हैं ध्यान करते समय तो शायद हम सजग रहते हैं तो ना करते हो, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो अप्रिय वेदना होती है, दुख जागता है, तो हम बॉडी को एडजस्ट कर लेते हैं, पॉस्चर को चेंज कर। तो इसीलिए जो कमेंटोरियल लिटरेचर उसमें कहा जाता है कि मूवमेंट इज मास्किंग द दुख। जो दुख सत्य है काया के बारे में, वो मूवमेंट के कारण मास्क हो जाता है। तो अगर हम अधिष्ठान करें, जैसे हमें मुझे गुरु जी से कराते थे, तो उस समय दुख बात समझ में आती है कि शरीर को एक पॉस्चर में रखना कितना कठिनाई वाला काम है। तो दुख सत्य हमें समझ में आता है। तो वो उसका पॉस्चर की प्रैक्टिस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इवन वाई लाइंग डाउन वी डू नोट, रात को हम करवट बदलते रहते हैं ना, हमको याद तो नहीं रहता कितनी बार बदली है। एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, पेन हुआ और हमने चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि दुख हो, अप्रिय लगता है और हम बदल लेते हैं उसको। तो जो दुख आर्य सत्य है, उसको महत्व पॉस्चर्स के माध्यम से भी रिवील किया जा सकता है। और पॉस्चर अनित्य है, वो आप उसी प्रोसेस में समझ लेते हैं कि वो अनित्य भी है और दुख भी है, और वो अनात्म भी है। उसको भी समझा जा सकता है कि हमारा हर समय इंटेंशन होता है तभी कुछ होता है। जब हम बैठे हैं और हम सोचते अब समय समाप्त होगा तो हम उठेंगे, तो हमारा इंटेंशन है कि अब टाइम समाप्त हो गया, इंटेंशन है भाई उठो। देन बॉडीली चेंजेस टेक प्लेस एंड द बॉडी राइजेज अप। मसल्स मूव करते हैं या धातुएं चेंज करते हैं, वो आगे चर्चा करेंगे। बट इंटेंशन के कारण शरीर का पोस्चर चेंज होता है। इंटेंशन हम बनाते हैं तो वो एक नाम रूप का खेल हो रहा होता है। एक्चुअली जब हम चल रहे हैं, उसको एक नाम रूप का खेल की तरह भी देखा जा सकता है कि एक इंटेंशन है और इस इंटेंशन के कारण हम चल रहे हैं। और जब हमें डायरेक्शन चेंज करनी है तो इंटेंशन फिर बनता है, डायरेक्शन चेंज कर लो, फिर हम डायरेक्शन चेंज कर लो। कभी आप अगर इंटेंशन नहीं बनाएंगे तो सीधा चले जाएंगे, तो यू में हिट इनटू अ वॉल और समथिंग। उसी सटली इंटेंशन ऑटोमेटिकली गेट्स चेंज। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि रास्ते को देख के हमारा इंटेंशन अपने आप बन जाता है कि बदलने, तो हम डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो जो मूवमेंट हो रही है वो सब इंटेंशन के कारण हो रही है। इंटेंशन इज अफेक्टिंग द बॉडी, और इंटेंशन के पीछे भी कोई ना कोई कारण है। सो एवरीथिंग इज हैपनिंग ड्यू टू सर्टेन कॉजेज एंड कंडीशंस। इट्स नॉट मी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। There are causes and conditions resulting in certain intention, and that intention causes the body to move, whether from sitting to standing, or standing to walking, or standing to lying down, sitting to lying down. Everywhere you will notice an intention. So during our out of the cushion time, it will be good if you try to be mindful. जब कभी याद आए, कोशिश तो करेंगे हम कि काफी याद रहे, कि जब भी हम पॉस्चर चेंज करें, हो सकता है उस समय याद ना आए क्योंकि वो ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाती है। देन वी कैन रिट्रोस्पेक्टिवली रिफ्लेक्ट, क्या हुआ, मैंने पॉस्चर क्यों चेंज किया, तो मैंने चेंज किया ऐसे लगता है। ध्यान से देखेंगे तो कोई इंटेंशन बना था किसी कारण से, उसके क्या कारण थे वो भी क्लियर हो जाएंगे। ये कारण थे, ये इंटेंशन था, और इसलिए मैं उठ गया, और अब मैं जाके जा रहा हूँ और मैं कुछ डिनर करूंगा, या मैं अपने जाऊंगा, मैं दवाई खाऊंगा फिर। तो देर एवरीथिंग एज ए रीजन। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे दवाई खानी है, फिर मैं दवाई खाऊंगा, फिर मैं चलूंगा, उसके लिए काम करूंगा, हाथ पिलाऊंगा, अब दवाई खोलूंगा। ये ऑल दोज थिंग्स विच सीम टू बी आई एम डूइंग, आई एम डूइंग, आई एम डूइंग, दे आर अराइजिंग आउट ऑफ इंटेंशन, एंड दैट इंटेंशन एज ए कॉज, and that cause has a further cause, and that cause, and then you can chain it down to anything. You can see the Paticca Samutpadan operation. So now we can see how we can deepen our practice in, in various ways. जितना जितना हम कर पाए, लेट अस डू। काफी समय है अभी हमारे पास, धीरे धीरे इसको और गहरा करेंगे। तो उद्देश्य यही था कि हम पॉस्चर के चेंज होने की प्रोसेस को भी ध्यान से देखें। और जो हमारे मन में भाव रहता है कि सिटिंग पॉस्चर में ही साधना होगी, वो शायद उतना समीचीन नहीं है।
आपको याद होगा स्टिलनेस फ्लोइंग में एक एक जोक था जानचा का कि लोग ये सोचते हैं कि जब ज्यादा लंबे समय तक आप बैठ पाओगे तो ज्यादा वाइज हो जाओगे। कहते हैं भाई मुर्गी जब अंडों पे बैठती है तो कई दिनों तक बैठी रहती है, तो वाइज नहीं होती, वो तो कुछ वाइजनेस नहीं। तो इस भ्रम में मत रहो। दिस इज द काइंड ऑफ टीचिंग ही गेव्स टू, वी लर्न फ्रॉम हिम इन, जब हम स्टिलनेस फ्लोइंग पढ़ रहे थे। तो ये भ्रम ना रहे कि स्टिलनेस जब हम बैठे रहेंगे कुशन पे तभी साधना ठीक होगी, ऐसा है नहीं। आप अगर याद रख करें सूत्रों को, या जो सूत्रों की बैकग्राउंड है, तो जो हमारे कई महान भगवान के शिष्य हुए, वो बैठे हुए ध्यान कर रहे थे तब एनलाइटन नहीं हुए। आपको सारे पुत्र की स्टोरी शायद याद हो, पर आनंद की स्टोरी याद हो। ऐसी स्थिति नहीं थी। वनरेबल सारे पुत्र पंखा झोल रहे थे भगवान को, और भगवान किसी और को प्रवचन दे रहे थे, अनात्म के बारे में समझा रहे थे। तो वो तो सुनता रहा और सारे पुत्र पंखा झोलते झोलते ही आनंद बन गया। आनंद की कहानी तो हमने बहुत बार सुनी है, किस तरह से उनको काउंसिल में बुलाया गया और कंडीशन रखी गई कि अगले दिन सुबह काउंसिल शुरू होनी है, राजभर काम करो और आनंद बन जाओ। तो तुम्हें सारी चीज आती है, तुम्हें मालूम है, तुम्हारे इतने शिष्य खुद आनंद बन गए, तो प्रैक्टिस। अभी तक तो तुम्हें टाइम नहीं मिला, आप कर लो। और वो करते हैं, बैठ के खूब ध्यान करते हैं, बट नथिंग हैपन्स, जस्ट वॉक्स एंड देन लेट मी लाई डाउन नाउ। एंड व्हाइल ही इज लाइंग डाउन, एट दैट मोमेंट, मन में जो एक डिस्टरबेंस थी कि कल सुबह होना है, सुबह करना है, सुबह होना है, उन्होंने कहा नहीं होना है भाई, कुछ नहीं होना, कोई बात नहीं, लेट जाओ। And in that moment itself, he gets enlightened and gains all the psychic powers immediately. So, we have the historical record of many great disciples and of many other people, that the practice done during outside the cushion is also extremely powerful. और ये यांचा के ट्रेडिशन में आप सभी जानते हैं, मोनास्ट्रीज में किस तरह से साधना हो रही है, कैसे प्रैक्टिस की जा रही है। हमको पुराने संखारों के कारण लगता है कि इंटेंसिव प्रैक्टिस नहीं हो रही, that practice also has its role. I am not denying the importance of intensive practice, trying to say कि अन्य postures में जो हम काम करेंगे उसका भी हमें काफी लाभ हो। तो इस बात को याद रखते हुए, let us practice tomorrow during off time, or even during meditation if you want. You're tired of sitting and you feel like walking, you walk and be aware of that walking. और अगर ध्यान के टाइम वॉक कर रहे हैं तो then you can be aware of breath also. You can be easily aware of the breath also if you are focused and doing walking gently. You can be there. तो कल थोड़ा सा एक और स्टेप हम लेंगे कि ड्यूरिंग वॉकिंग, ड्यूरिंग सिटिंग, ड्यूरिंग लाइंग डाउन, ड्यूरिंग स्टैंडिंग आप काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं। खासतौर पर मैंने खुद देखा कि जब खड़े होते हैं तो दोनों पाँव पे बराबर वेट नहीं डालते। दैट इज आई टेंड टू हैव पुट वेट समटाइम्स मोर ऑन लेफ्ट साइड, समटाइम्स ऑन राइट साइड, एंड body remains in different posture. So if I just observe while standing what is happening in my feet, I can see, oh, सारा वजन एक पाँव पे, दूसरे पे नहीं है, and then I can correct my posture. तो जब मैं ऐसे खड़ा होता हूँ, जब सारा वजन एक पे है, मैं सीधा नहीं खड़ा हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा खड़ा। So then I can correct my posture and set it right. But as you age, this ability to be aware of the postures, जो ये प्रिसेप्टिव अवेयरनेस है, ये थोड़ी डिक्लाइन होने लगती है। इसीलिए जरा सा डिस्टर्बेंस हुई और हम गिर जाते हैं। तो इस फैकल्टी को अगर हम शार्पन करते रहेंगे तो होपफुली गिरने की भी टेंडेंसीज कम हो जाएंगे, एटलीस्ट इन ओल्ड एज, विच इज अ वेरी कॉमन cause of grievous injuries to old people. So with this encouragement, I think we'll stop. यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, we can
गुड। लेट मी मंगल कामना करते हैं हम सब अपने सबके लिए। भगवत